लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां एक तरफ शीतलहर चल रही है, वहीं दूसरी ही तरफ सियासी कोहरा और भी ज्यादा घना होता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर आरजेडी और जेडीयू के बीच जो कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है वह कहीं ना कहीं आज समाप्त होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा अहम फैसला ले सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज पाला बदल सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के कई दिग्गज नेताओं ने अहम बैठक की है बीते कल, और बैठक तो नई दिल्ली में भी हुई है जब दिल्ली बुलाया गया बीजेपी आलाकमान की तरफ से कई दिग्गज नेताओं को। जी हां, सम्राट चौधरी पहुंचे तो वहीं सम्राट चौधरी के साथ नजर आए उनके कई करीबी नेता भी। लेकिन यहां पर एक और सवाल जो उठता हुआ नजर आया, क्योंकि ललन सिंह को भी साथ में देखा गया। ऐसे में यहां पर ये बातें भी निकलकर सामने आई हैं कि नीतीश कुमार के लिए शर्त ये रखी गई है कि सीएम पद उन्हें छोड़ना होगा, तभी बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन हो सकता है। और इसी बीच देखा जाए तो दिग्गज नेता चिराग पासवान चर्चा का विषय बन चुके हैं। अगर नीतीश कुमार वाकई में इस गठबंधन के लिए मान जाते हैं, सीएम पद त्याग देते हैं, तो सीएम पद की दावेदारी के लिए बीजेपी आलाकमान किसे आगे करेगा। दरअसल आपको बता दें कि आज जो दावे किए जा रहे हैं, दावे ये किए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं चिराग पासवान। जी हां, इस समय बिहार के राजनीतिक हालात पर पैनी नजरें बनाए हुए है बीजेपी, और वो राज्य में अभी अपने सहयोगियों को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ सीएम बनते हैं तो पार्टी का कोई भी नेता नाराज ना हो। वहीं नित्यानंद राय और जीतन राम मांझी की बैठक इसी बात की तरफ इशारा करती हुई नजर आई है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया कि 25 जनवरी के बाद एक बेहद बड़ा खेला होता हुआ नजर आ सकता है, और इसी राजनीतिक संकट के बीच अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं चिराग पासवान भी। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली में चिराग पासवान और अमित शाह की मुलाकात हो सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गौरतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान इस समय बीजेपी के नेतृत्व के संपर्क में हैं, और इस राजनीतिक संकट के दौरान वह अपने विकल्प भी देख रहे हैं। आने वाले 24 घंटे काफी ज्यादा अहम हो सकते हैं, और चिराग पासवान ने अपने आवास पर एलजेपी नेताओं के साथ एक बैठक भी बुलाई थी। तो देखना होगा कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ अहम विचार किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले पटना में जो राजनीतिक घमासान मचा था, उस वक्त आलाकमान ने बिहार भाजपा के नेताओं के साथ बैठक के लिए दिल्ली बुलाया, और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के नेताओं के साथ अहम बैठक हुई। लगभग 1.25 घंटे तक यहां पर विचार मंथन किया गया था। देखते हैं कि चिराग पासवान को क्या बीजेपी आलाकमान आगे करने के बारे में सोचेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। और बिहार की परिस्थितियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर नजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा भी हुई है, और मुझे लगता है कि जब तक सारी चीज़ें एक बार क्लियर नहीं हो जाती, किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी होगा मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि वो प्रदेश हित में होगा। बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है, तो उस वक्त ज़रूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे, जो मौजूदा परिस्थिति में देखने